हरे कृष्णा। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, पहला श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। लेकिन इन सब में भी श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और इस बार भद्रा का वास कहाँ रहेगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इसके साथ ही इस एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने से भी अत्यंत पुण्य लाभ मिलता है। निसंतान महिलाएं या पुरुष यदि इस दिन श्रद्धा से और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं तो उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, पारिवारिक खुशियों और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जा सकता है और ये व्रत खासतौर पर वैसे तो उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो कि संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति की कामना से और पापों से मुक्ति पाने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। इस बार सावन शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1 तक। और इस बार एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। सभी गृहस्थ जन और इससे जुड़े हुए लोग भी इसी दिन व्रत रखेंगे। मंगलवार के दिन पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत खोला जाएगा और इस बार सावन महीने का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी मंगलवार के दिन पड़ेगा, तो आप दोनों व्रत भी एक साथ रख सकते हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:02 से 5:11 तक रहेगा। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:42 तक रहेगा, क्योंकि इस बार पाताल और स्वर्ग लोक में भद्रावास रहेगा। इसलिए इस बार की भद्रा भी पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। द्वादशी तिथि रहेगी 6 अगस्त दिन बुधवार को और इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा और इस बार हरिवासर का समय 5 अगस्त दिन मंगलवार को शाम 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय आप भगवद गीता पाठ, भगवान के भजन, कीर्तन या मंत्र जाप कर सकते हैं। और इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:26 तक। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:03 से प्रारंभ होकर 6 अगस्त बुधवार को दोपहर 2:08 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत का पालन आपको निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही कर लेना चाहिए। और इस बार पुत्रदा एकादशी में विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, चाहे वो संतान प्राप्ति की कामना हो या अन्य कोई भी कामना की पूर्ति के लिए, आपको भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। और इस दिन संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए या संतान सुख प्राप्त करने के लिए संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। इसके अलावा विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। संतान गोपाल मंत्र है देवकी सद गोविंद वासुदेव जगत्ते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र के जाप के साथ ही आप भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो, और लड्डू गोपाल जी को इस दिन नई पोशाक धराएं। उनके लिए कोई खेल खिलौना लेकर आएं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।